सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं जो आपको कक्षा 3 में पाठ पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ, ये व्याकरण आनंद पुस्तक आपके इस व्याकरण आनंद पुस्तक भाग 3 से लिया गया है। ये कोई कहानी और कविता, नाटक, निबंध नहीं है, बल्कि बच्चों ये हमारे व्याकरण आनंद से पाठ 12 पर्यायवाची शब्द है, जिसको हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं इसे पढ़ाने से पहले आपको इसका अर्थ बताऊंगी। पर्यायवाची होता क्या है? पर्यायवाची का मतलब है एक ही शब्द का 2-3 दूसरा अर्थ निकलना। इसकी जो परिभाषा है उसे छोटे शब्दों में, छोटे वाक्य में अगर हम बोलेंगे, पर्यायवाची शब्दों को हम लोग समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं और इसे हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो चले हम कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि हमारे पुस्तक में दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और आप सब उसे याद करेंगे। परीक्षा में आने की संभावना भी हो सकती है। सबसे पहले आसमान में क्या निकलता है? सूर्य, जिसको हम दूसरे शब्द में कहते हैं सूरज। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूर्य, जो सूरज होता है वो पीले रंग का होता है। बच्चों ये है हमारा, जिसको हम लोग आम तौर पर किस शब्द से बोलते हैं? सूरज, सूरज। लेकिन कोई वाक्य होता है जहां पर हमें सूरज शब्द को नहीं लगाना होता है, वहां पर कभी हम इसे सूर्य भी बोल सकते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता होते हैं। सूरज, सूर्य, रवि, इसी को हम लोग सूरज, सूर्य और रवि भी बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों सूरज को सूर्य भी बोला जाता है और एक क्या बोला जाता है? रवि। रवि कुछ लड़कों का भी नाम होता है, रवि, रवि। तो सूरज है ये सूरज, लेकिन इसके नाम 3 हैं, सूरज, सूर्य, रवि। तो इस चीज को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं, समान अर्थ कहते हैं। उसी तरह से बच्चों दूसरा शब्द मैं लेने जा रही हूँ, चंदा, चांद, जो कि रात्रि में, ये दिन में निकलता है सुबह के समय, और जो ये होता है आपका चांद जो है वो रात्रि के समय निकलता है। तो चांद को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? चांद को हम लोग चांद तो बोलते नहीं है, चांद तो इसको बोला ही जाता है चांद, लेकिन बच्चों इसको दूसरे शब्द में हम लोग चंदा भी बोलते हैं और राकेश भी बोला जाता है। चांद हो गया, फिर चंद्रमा, चंद्रमा हो गया और राकेश भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने चंद्रमा, चंद्रमा ले लिया। ठीक है, तो एक ही शब्द है, तो इसको हम लोग चांद बोलेंगे, चंदा बोलेंगे और तीसरे शब्द में चंद्रमा। एक ही शब्द को जब 2 या 3 नाम दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लड़की है, लड़की को हम लोग, जैसे मैं लड़की हूँ, मैं तो औरत हो गई, लेकिन जो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो छोटी छोटी है, लड़की कहलाएंगी। लड़की को हम लोग कन्या भी बोलते हैं, कन्या बोलते हैं, प्लस उसके साथ ही साथ बालिका भी बोला जाता है। एक ही चीज है, कन्या है, लड़की है। जैसे मैं पिक्चर में फिर से बना दे रही हूँ, देखेंगे, ये हो गई आपकी कन्या, ये हो गई आपकी कन्या, हो गई है ना, लड़की हो गई, जिसको हम लोग लड़की बोलते हैं, कन्या बोलते हैं। तो जैसे पहले हमने ले लिया, इसको हमने बोला ये लड़की है, ये एक लड़की है। फिर इसी को हम दूसरे रूप में बोलेंगे कन्या, फिर एक और में बोलेंगे बालिका, बालिका। तो लड़की को ही हमने क्या क्या नाम दिया है? लड़की को हमने क्या क्या नाम दिया है? कन्या भी बोला है,
बालिका भी बोला है। इस तरह से जो शब्द होते हैं बच्चों, एक ही शब्द को 2-3 नाम देना वो हमारा पर्यायवाची कहलाता है, यानी कि समान अर्थ कहलाता है। तो बच्चों, इस पुस्तिका में व्याकरण आनंद पुस्तक में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए हैं। इसको मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। आपको इन सबको याद करना है परीक्षा के समय। सबसे पहले है बच्चों ईश्वर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ईश्वर। ईश्वर को दूसरे शब्द में हम भगवान बोलते हैं। भगवान जी, ईश्वर जी भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है, और कई लोग ईश भी बोलते हैं। ईश भी भगवान का ही रूप है। उसके बाद बच्चों आ जाएगा जल। जल, हम लोग ये नहीं बोलेंगे जल पीने जा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं पानी पीने जा रहे हैं। तो जल का, जैसे जल है, जल को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? पानी, नीर, जल। ये हमारे जल के पर्यायवाची हुए। अब तीसरे शब्द में हम आएंगे धरती। धरती तो नीचे होती है बच्चों। धरती, भूमि, जमीन है, पृथ्वी है, भूमि है, धरा है, और जमीन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे दीपक। दीपावली में हम लोग क्या जलाते हैं बच्चों? दीपक जलाते हैं। तो दीपक को दूसरे शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? दिया बोलते हैं। दिया, दीप, चिराग, ये सब हमारे दीपक के दूसरे अन्य शब्द हैं। बच्चों, उसके बाद हम आएंगे बादल। बादल माने कि मेघ, घन और जलधर, ये सब हमारे बादल के दूसरे शब्द है, समानार्थक शब्द हैं। फिर हम आ रहे हैं प्रकाश। प्रकाश का नाम आते ही उजाला, चारों तरफ उजाला छा गया, चारों तरफ प्रकाश छा गई, रोशनी छा गई। आलोक, कई लड़कों का नाम आपने आलोक सुना होगा। आप सोचते होंगे आलोक का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो पर्यायवाची पढ़िए, और आलोक का अर्थ मतलब है कि प्रकाश है। आप उनसे बता सकते हैं कि आपके नाम का अर्थ प्रकाश है। फिर आ गया आकाश, जो ऊपर है, अंबर, आकाश है नभ, आसमान बोलते हैं। देखो आज आसमान में कितनी चिड़िया चहचहा रही है, उड़ रही है। तो आसमान को दूसरे शब्द में हम लोग आकाश बोलते हैं, नभ बोलते हैं, गगन बोलते हैं। उसी तरह से बच्चों इस पुस्तक में बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। मैं इसे आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। वीर, साहसी, बहादुर, ताकतवर। फिर आ जाएगा माता, माँ, जननी, अम्बा। माता को हम लोग माँ भी बोलते हैं, माता जी, अम्बा है। फिर है पेड़, लहलहाते हुए बड़े बड़े पेड़, जिसको हम लोग वृक्ष भी बोलते हैं, तरु, विटप, ये सब बोला जाता है। फिर आ गया आनंद। आनंद का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। आज तो बहुत आनंद के साथ हम लोग अपना ये काम करेंगे, आनंद के साथ मोहन का जन्मदिन मनाएंगे। तो आनंद का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? खुशी, प्रसन्नता। पाठशाला, आजकल आप लोग पाठशाला नहीं जा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, स्कूल, गुरुकुल। पहले के जमाने में जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल जाते थे। गुरु का कुल बने, जहाँ पर गुरु हमें पढ़ाते हैं, उसको हम लोग गुरुकुल कहते हैं। तो फिर उसके बाद सैनिक। सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं। सैनिक का अर्थ होता है रक्षक, सिपाही, योद्धा। फिर आ गया सुबह। सुबह हम सोकर उठते हैं। सुबह का अर्थ है प्रातः, प्रातः काल, सवेरा, भोर, भोर हो गया। ये गांव में अधिकतर बोलते हैं, अरे भोर हो गई है, उठो उठो बालक, बच्चे उठो, भोर हो गया है। फिर आ गया रात। रात्रि का अर्थ, रात का अर्थ होता है रात्रि, निशा, नैन। तो रैन, निशा भी लड़कियों का नाम होता है, आप उनको बता सकते हैं। निशा, देखो तुम्हारे नाम का अर्थ है रात, रात्रि।
वर्षा, बरसात, बारिश और बरखा। बेटा है, ये पुत्र है मेरा, ये शुद्ध है, ये आत्मज है। तो ये बेटा का पर्यायवाची शब्द है। घर, गृह, आलय, आवास है। फिर बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन में, बाग में हम बगीचे में जाते हैं टहलने, उपवन में खेलते हैं। फिर आ गया हमारा संसार, ये दुनिया, ये विश्व, ये जगत कितना महान है, कितना सुंदर है, जिसको हम लोग संसार कहते हैं। संसार के भी 3 अर्थ निकलते हैं, 3 शब्द। स्त्री, मैं स्त्री हूँ, स्त्री मैं औरत हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो स्त्री है, लेकिन उनके अर्थ, उनके समान अर्थ 3 और अर्थ है और नाम है। मनुष्य, हम सब मनुष्य है, मानव है, नर है, आदमी, मैं आदमी नहीं हूँ, लेकिन मनुष्य, मनुष्य को हम लोग नर भी बोलते हैं, आदमी भी बोलते हैं और मानव भी बोलते हैं। अब इस पुस्तक के हिसाब से अंतिम है शरीर। ये मेरा शरीर है, काया, इसकी काया देखो कितनी सुंदर है, इसकी शरीर देखो, हाँ कितना अच्छा है। शरीर को हम लोग तन भी बोलते हैं, देह बोलते हैं, काया। इस तरह से बच्चों आज हमने पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा। पर्यायवाची का अर्थ होता है एक शब्द का समान दूसरा भी अर्थ निकलता है, दूसरे नाम, मतलब कि समान अर्थ वाले शब्द को हम लोग बच्चों पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, आप पढ़ेंगे और मैं इसका एक्सरसाइज, इसका काम लिख करके आपके पास भेजूंगी। हमेशा के तरह आप उसे लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।